हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़े ऑड टू ऑटम जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, पोएम पढ़ाया और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन मैंने कराया। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑड टू ऑटम का समरी पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जो कि 4 मार्क्स का आता है, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि 10 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑड टू ऑटम के समरी से स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं और जो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा आपको सेम एग्जाम में जाके लिख देना है। द पोएम ऑड टू ऑटम हैज़ बीन रिटेन बाय अ ग्रेट नेचर पोएट। कविता ऑड टू ऑटम एक महान प्राकृतिक कवि के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है जॉन कीट्स। इन दिस पोएम, इस कविता में ही शोज द ब्यूटी ऑफ नेचर। ही यानी जॉन कीट्स, सोज यानी दिखलाता है। क्या दिखलाता है? द ब्यूटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति के सुंदरता को दिखलाता है ड्यूरिंग ऑटम यानी शरद ऋतु के दौरान। तो इस कविता के अंदर हम लोग देखते हैं कि कवि जो है ऑटम सीजन का बात करता है, शरद ऋतु के दौरान प्रकृति कितना सुंदर मालूम पड़ता है उसके बारे में बात करता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले द पोएट शोड अ बोसोम फ्रेंडशिप। कवि ने संबंध दिखलाया। द पोएट शोज, कवि ने दिखलाया है। क्या दिखलाया? अब बोसोम यानी जिगरी, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। तो एक जिगरी दोस्ती दिखलाया है किसके बीच? बिटवीन द ऑटम एंड द मैच्योरिंग सन। एक तरफ तो ऑटम है, शरद ऋतु है, दूसरी तरफ उष्मा तथा प्रकाश से बढ़ता हुआ सूर्य है और उन दोनों के बीच किस तरह से गहरा संबंध है, किस तरह से जिगरी दोस्ती है, इस दोस्ती को कवि ने इस कविता में दिखलाया है। बोथ द फ्रेंड्स हेल्प, दोनों दोस्त, एक तरफ तो ऑटम है, शरद ऋतु है, दूसरी तरफ उष्मा से बढ़ता हुआ प्रकाश है, सूरज है, दोनों दोस्त मदद करते हैं। किसे मदद करते हैं? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फूलों का और फलों का मदद करते हैं टू बिकम्स जूसी, रसदार बनने में। द ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर कवर्ड विद वेरियस कलर्स ऑफ फ्लावर्स। और जो वृक्षों की डालियां हैं, जो टहनियां हैं उनका, वो विभिन्न प्रकार के फूलों से लद जाते हैं, अलग अलग रंगों के फूलों से लद जाते हैं। एंड टेस्टी फ्रूट्स, और स्वादिष्ट फलों से लद जाते हैं। द वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग, विनोइंग एंड सीडर प्रेसिंग इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग दिस सीजन। द वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई का काम, विनोइंग यानी कि धान की झड़ाई का काम, एंड सीडर प्रेसिंग और तिलहन के पेड़ाई का काम यानी तेल पेड़ने का काम, फसल काटने का काम, फसल झाड़ने का काम इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग दिस सीजन। इसी सीजन के दौरान होता है, यानी शरद ऋतु के दौरान फसल कटते हैं, फसल झड़ाते भी हैं और तेल भी पेड़ाते हैं। देयर इज नथिंग बट ग्रेन्स एवरीवेयर, और हर जगह बस अनाज ही अनाज होता है। शरद ऋतु के दौरान खेत खलियानों में, घरों में, हर जगह पे अनाज ही अनाज होता है। नेचर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बिसाइड इट, और इतना ही नहीं, पूरा प्रकृति जो है वो सुंदर मालूम पड़ता है। प्लेजेंट विंड ब्लोज विद फ्यूम्स ऑफ वेरियस फ्लावर्स, और विभिन्न प्रकार के फूलों के सुगंध के साथ खुशबूदार हवाएं बहता है। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप वेरियस बर्ड्स, अलग अलग प्रकार के पक्षियां, क्रिएचर्स, जीव जंतु एंड एनिमल्स और जानवर, बीइंग टू चर्प, पक्षियां चहचहाने लगते हैं। ब्लीड, और जो जीव जंतु है, जो जानवर है, ब्लीड यानी मिमियाने लगते हैं। सिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ गाने गुनगुनाने लगते हैं। तो ये एक छोटा सा समरी है ऑड टू ऑटम। छोटा होना मैटर नहीं करता, इफेक्टिव होना चाहिए। वहाँ छोटा बड़ा उतना मैटर नहीं करता, बल्कि जो आप लिख रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, कितना सही एक्सप्लेन करता है आपके पोएम को, ये बात जरूरी होता है। तो ये ऑड टू ऑटम का एक शॉर्ट एंड इफेक्टिव समरी था जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। आपको सेम लिख देना है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाला, और एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी लाइन को एक्सप्लेन कर पाओ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर कोई भी लाइन आ जाए तो कैसे एक्सप्लेन करना वो आप समझे। जैसे एग्जाम में अगर आपको दे दे ये 2 लाइन, सपोज डेट आपको दे दे, एग्जाम में आएगा एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है? एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप, और कभी कभी अनाज चुनने वालों के जैसा तुम अपने सर को रखते हो, स्टीडी यानी सीधा रखते हो। दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, तुम्हारा लदा हुआ सर। ब्रूक से यहाँ मतलब है झरने से या नदी से, कि अक्सर आप देखोगे कि शरद ऋतु के दौरान जो लोग होंगे वो फसल को काट के सिर पे लाद के वो झरने से होते हुए या नदी से होते हुए फसल को घर लेके जा रहे होंगे। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। द प्रेजेंट लाइन्स, प्रस्तुत पंक्तियां लिखना है, और सेम लाइन आपको दोहरा देना है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। ये सेम लाइन रिपीट करने के बाद फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लाइन के बीच में से लिखना है, शुरू से नहीं, बीच में से लिखना है। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑड टू ऑटम, और ये सभी पंक्तियां कहाँ से लिया गया है? कविता ऑड टू ऑटम से लिया गया है। विच हैज़ बीन कंपोज्ड, जो कि कंपोज किया गया यानी लिखा गया, किसके द्वारा? बाय ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स, एक महान सौंदर्य कवि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। थ्रू दीज लाइन्स, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं, डैट यानी कि ड्यूरिंग ऑटम सीजन, कि शरद ऋतु के दौरान, ऑटम सीजन के दौरान, द वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग इज डन
एंड एवरीवेयर देयर इज नथिंग बट ग्रेन्स, कि फसल के कटाई का काम होता है, द वर्क ऑफ हार्वेस्टिंग इज डन, कि फसल के कटाई का काम होता है, एंड एवरीवेयर, और हर जगह पे देयर इज नथिंग बट ग्रेन्स, सिर्फ अनाज ही अनाज होते हैं, एंड पीपुल यूज टू कैरी दीज ग्रेन्स, और लोग जो है इन अनाज को ढोते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, ऑन देयर हेड, अपने सर पे रख के, एंड शोल्डर्स, अपने कंधों पे रख के, इसलिए उनके जो सर होते हैं, कंधे होते हैं, वो लदा हुआ होता है। दूसरा लाइन है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, हे वेयर आर दे, अरे वसंत ऋतु के गाने कहाँ हैं, कहाँ है वे, थिंक नोट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो, दाऊ हैज दाई म्यूजिक टू, तेरे पास तेरे अपने भी संगीत है ना। कहने का मतलब ये है कि वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन के पास कुछ क्वालिटी है कि वसंत ऋतु के दौरान जो है वो कुछ गुण देखने को मिलते हैं, लेकिन वसंत ऋतु के बारे में क्यों सोचना, क्योंकि शरद ऋतु जो ऑटम सीजन है, इनके पास खुद का संगीत है, इनके पास खुद का एक सुंदर मौसम है। आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, द प्रेजेंट लाइन लिखने के बाद सेम लाइन को रिपीट करना है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, हे वेयर आर दे, थिंक नोट ऑफ देम, दाऊ हैज दाई म्यूजिक टू, ये लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, और चेंज करने के बाद आपको लाइन के बीच में से लिखना है हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये लिया गया है कविता ओड टू ऑटम से, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन किट्स, जो कि एक महान रोमांटिक कवि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। फिर पैराग्राफ चेंज करें और लिखे थ्रू दीज लाइन्स, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से द पोएट वांट्स टू से दैट, कवि कहना चाहते हैं कि एज स्प्रिंग सीजन हैज सम क्वालिटी, जिस प्रकार से वसंत ऋतु जिस प्रकार से स्प्रिंग सीजन के पास, वसंत ऋतु के पास कुछ गुण होते हैं, लाइकवाइज ठीक उसी प्रकार से ऑटम सीजन ऑल्सो हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, ठीक उसी प्रकार से ऑटम सीजन यानी शरद ऋतु के पास भी कुछ खास गुण होते हैं, लाइक ड्यूरिंग ऑटम सीजन, कौन से खास गुण होते हैं, जैसे शरद ऋतु के दौरान नेचर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, प्रकृति बहुत सुंदर मालूम पड़ती है, बिसाइड इट, इन सब के अलावा प्लीजेंट विंड ब्लोइंग विद द फ्यूम्स ऑफ वेरियस फ्लावर, विभिन्न प्रकार के सुगंधों के साथ यहाँ खुशबूदार हवाएं बहते हैं, मतलब बहुत खुशबूदार हवाएं बहते हैं जिसमें अलग अलग फूलों का सुगंध होता है, एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप वेरियस बर्ड्स, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो पक्षी है, क्रिएचर्स जो जीव जंतु है, एंड एनिमल्स और जो जानवर है, बिगिन टू चर्प, वो चहचहाने लगते हैं, मिमियाने लगते हैं, ब्लीट यानी मिमियाने लगते हैं, एंड सिंग हियर एंड देयर, और यहाँ वहाँ गाने गुनगुनाने लगते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है जो कि एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, आपको कोई भी पूछे इसी तरह से एक्सप्लेन कर देना है, मैंने इंपॉर्टेंट वाला करा दिया। अब मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताता हूँ जो बुक में दिया हुआ है, और कोई भी क्वेश्चन दे तो आप आंसर दे पाओगे, बस आप देख लो। तो पहला क्वेश्चन इसमें है हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसमों में आपको कैसा महसूस होता है, विच इज़ द मोस्ट एंजॉयबल वन, और आप किसको मानते हो, कौन सा ऐसा मौसम है जो आप मानते हो कि सबसे ज़्यादा एंजॉयबल है यानी मनोरंजन के लायक है। हालांकि ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप जैसे चाहो इस सवाल का जवाब दे सकते हो, कोई रुकावट नहीं है, जो आपका मन करे, कोई सीजन अच्छा लगता है नहीं लगता है वो लिख सकते हो। इन समर इट इज़ टू हॉट, गर्मी में ये बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है। इन रेनी सीजन इट इज़ वेरी सल्ट्री, और बारिश के दिनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, रास्ता पूरा गीला हो जाता है। इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड, ठंड में तो बहुत ज़्यादा कड़ाके का ठंडी पड़ जाता है। आई लाइक ऑटम, इसलिए मुझे शरद ऋतु पसंद है। इन स्प्रिंग, और वसंत ऋतु पसंद है। द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा। इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट, ये थोड़ा ठंडा भी होता है और प्लीजेंट यानी खुशनुमा भी होता है। दूसरा क्वेश्चन है न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रोज ऑन ट्रीज इन अ पार्टिकुलर सीजन, कि किसी खास मौसम में नए नए पत्तियां और फूल खिलते हैं। विच इज़ डैट, ये कौन सा सीजन है जिसमें नए नए पत्तियां और फूल खिलते हैं। तो आंसर है इन ऑटम फ्रूट्स एंड न्यू लीव्स अपीयर, कि शरद ऋतु के दौरान नए नए फल फूल पत्तियां नजर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हैव यू सीन अ ट्री बेंट एंड लोडेड विथ फ्रूट, आपने देखा है कोई गाछ जो कि लदा हुआ है फूलों और फलों से। व्हाट फीलिंग डज दिस साइट इवोक इन यू, और जब आप देखते हैं किसी प्लांट के, किसी गाछ को देखते हैं जो कि फूलों और फलों से लदा हुआ है, तो आपके अंदर उसे देखकर कौन सी भावना जागता है। आंसर है हाँ, बिल्कुल देखा है मैंने। ये सब एग्जाम में लिखने के लिए बस, आप तो इतना ज़्यादा सीरियस लेने की बात नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा आंसर वहाँ पे लिख सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब मन चाहा आंसर लिखा जा सकता है। यस आई हैव सीन मैंगो ट्रीज बेंट एंड लोडेड विद फ्रूट, मैंने देखा आम का पेड़ जो कि फलों से लदा हुआ था। आई गॉट एक्साइटेड एंड हैप्पीनेस अराउज इन मी सीइंग सच सीन, और ऐसे दृश्य को देखकर मैं एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, मेरे अंदर खुशी का भावना जाग गया। हु आर डिपिक्टेड एज द फ्रेंड्स इन द फर्स्ट 2 लाइन, कविता जब हम लोग पढ़े थे तो कविता का पहला जो 2 पंक्ति था, 2 लाइन था, उसमें कौन से 2 दोस्तों का बात चल रहा था। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मैच्योरिंग सन आर द डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, पहला 2 पंक्तियां में एक तरफ था शरद ऋतु सीजन ऑफ मिस्ट जो कि कोहरों का मौसम है, दूसरा है मैच्योरिंग सन यानी उष्मा तथा प्रकाश से बढ़ता हुआ सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इन ऑटम, शरद ऋतु में क्या होता है।
आंसर है ऑल फ्रूट्स गेट राइप, जितने भी फल होते हैं वो पक जाते हैं। फ्लावर्स ब्लूम इन ऑटम, फूल जो है वो खिलते हैं, फूल खिलते हैं, फल पकते हैं। ऑल द बर्ड्स स्टार्ट टू सिंग एंड सी द स्वीटनेस ऑफ द सीजन, इस मौसम का मधुरता को देखकर सभी पक्षियां जो है वो मीठा आवाज में गाने लगता है। नेक्स्ट है इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विद द ऑटम, कि किस मामले में, क्यों जो सूरज है वो शरद ऋतु से इतना वार्तालाप कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं यानी योजना बना रहे हैं, क्यों दोनों दोस्त योजना बना रहे हैं। द सन्स कंस्पायर विद द ऑटम बाय ऑफरिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, सूरज जो है शरद ऋतु के साथ योजना बना रहे हैं फूलों और फलों को ऑफर करते हुए, फूल ऑफर कर रहे, फल ऑफर करे, यानी फूल को खिलाना है, फल उगाना है। इट इज रे मेक्स द फ्रूट फ्लेसी एंड फैट एंड ऑल्सो टेस्टी, और ये सूरज की किरणें ही होता है जो फल लगाते हैं, फल को गुद्देदार बनाते हैं और उसे स्वादिष्ट भी बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू द सन एंड ऑटम हेल्प इन द रिपनेस ऑफ फ्रूट इन ऑटम, कि शरद ऋतु के दौरान शरद ऋतु और सूर्य किस प्रकार से फलों को पकाने में मदद करते हैं। द सन एंड द ऑटम हेल्प इन द रिपनेस ऑफ फ्रूट टू मेक देम फ्लेसी और स्वेल इन ऑटम, कि शरद ऋतु के दौरान शरद ऋतु और सूर्य योजना बनाते हैं और वो फलों को गुद्देदार बना देते हैं और वो मीठा बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू वांट द कंप्लीट कोर्स, contact us on the given number.